दीपक जलाने के दुर्लभ नियम एवं जानकारी। दीपक जलाने के दुर्लभ नियम एवं महत्वपूर्ण जानकारी। जब हम किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते हैं। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मस्तिष्क में सामान्यतः घी अथवा तेल का दीपक जलाने की बात आती है और हम जलाते भी आ रहे हैं। जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी एक विशेष महत्व है। यह भी एक रहस्य है। इसमें जलने वाला तेल व घी किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व है। उस देवता की कृपा प्राप्त करने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज भी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने को महत्व दिया जाता है। पूजा के लिए सही सामग्री, स्पष्ट रूप से मंत्रों का उच्चारण एवं रीति अनुसार पूजा में सदस्यों का बैठना, हर प्रकार से पूजा को विधि पूर्वक बनाने की कोशिश की जाती है। कैसे जलाएं दीपक? पूजा में ध्यान देने योग्य बातों में से ही एक है दीपक जलाने का समय नियमों का पालन करना। पूजा में सबसे आम है दीपक जलाना। इसके बिना पूजा का आगे बढ़ना कठिन है। पूजा के दौरान कैसे जलाएं दीपक? पूजा में ध्यान देने योग्य बातों में से ही एक है दीपक जलाते समय नियमों का पालन करना। पूजा में सबसे आम है दीपक जलाना। इसके बिना पूजा का आगे बढ़ना कठिन है। पूजा के दौरान और उसके बाद कई घंटों तक दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है। दीपक का महत्व। यह दीपक रोशनी प्रदान करता है। रोशनी से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति उल्लेखनीय है। अंधकार दूर करता है दीपक। उपरोक्त पंक्ति में दिए गए तमसो माँ ज्योतिर्मय का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। आध्यात्मिक पहलू से ही दीपक ही मनुष्य को अंधकार और जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए तिल का तेल या फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है। दीपक और घी। परंतु शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए खास तौर से घी का प्रयोग करने को ही तवज्जो दी जाती है, जिसका एक कारण घी का पवित्रता से संबंध। घी को बनाने के लिए ही गाय के दूध की आवश्यकता होती है। गाय को हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्तम दर्जा प्राप्त है। गाय के दूध से बना घी गाय को माँ का स्थान दिया गया है और उसे गौ माता कहकर बुलाया जाता है। यही कारण है कि उसके द्वारा दिया गया दूध भी अपने आप ही पवित्रता का स्रोत माना गया है। इसलिए इससे बनी हुई घी भी सबसे पवित्र मानी गई है। घी के अलावा तिल का तेल से दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग द्वारा अंधकार दूर करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल भी करते हैं। मोमबत्ती का इस्तेमाल वर्जित है, किंतु शास्त्रों में मोमबत्ती का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। कहते हैं मोमबत्ती एक ऐसी वस्तु है जो केवल आत्माओं को अपने उजाले से निमंत्रण देती है। उसको जलाने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। आध्यात्मिक कारण। पूजा के समय घी का दीपक उपयोग करने का एक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से एक माना गया है, इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण में भी वर्णन। अग्नि पुराण में भी दीपक को किसी पदार्थ से जलाना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। इस पुराण के अनुसार दीपक को केवल घी या फिर तिल का तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ एवं वर्जित माना गया है। तेल से अधिक महत्व घी को। शास्त्रों में तेल से अधिक महत्व घी को। दीपक जलाने के लिए तेल से ज़्यादा घी को सात्विक माना गया है। दोनों ही पदार्थों से दीपक को जलाने के बाद वातावरण में सात्विक तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी वातावरण को पवित्र रखने में ज़्यादा सहायक माना गया है। घी का पवित्र होना।
इसके अलावा यदि तेल के इस्तेमाल से दीपक जलाया गया है तो वह अपने पवित्र तरंगों को अपने स्थान से कम 1 मीटर तक फैलाने में सफल होता है। किंतु यदि घी के उपयोग से दीपक जला रहे हैं तो उसकी पवित्रता स्वर्गलोक तक पहुंचाने में सक्षम होती है। बुझाने के बाद भी असर होता है। कहते हैं कि यदि तिल का तेल के उपयोग से दीपक जलाया जाए तो उस पे उत्पन्न होने वाली तरंगें दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र बनाए रखती हैं। लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 घंटे से भी ज़्यादा समय तक अपनी सात्विक ऊर्जा को प्रदान रखता है। शारीरिक चक्रों से संबंध शारीरिक चक्रों से संबंध दीपक को घी से ही जलाने के पीछे मानवीय शारीरिक चक्रों का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में 7 चक्रों का समावेश होता है। यह 7 चक्र शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यह चक्र मनुष्य के तन मन एवं मस्तिष्क को नियंत्रण करते हैं। कौन है अधिक सर्वश्रेष्ठ? यदि तिल का तेल से दीपक जलाया जाए तो यह मानव शरीर के लिए मूलाधार एवं स्वाधिनिष्ठ चक्र को एक सीमा तक पवित्र करने का कार्य करता है। लेकिन यदि दीपक घी के इस्तेमाल से जलाया जाए तो यह पूर्ण रूप से 7 चक्रों में से मणिपुर तथा अनहत चक्र को शुद्ध करता है। शारीरिक नाड़ियाँ इन 7 चक्रों के अलावा मनुष्य के शरीर में कुछ ऊर्जा स्रोत भी होता है। इन्हीं नाड़ी अथवा चैनल कहा जाता है। इसमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं: चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी तथा सुषुम्ना नाड़ी। शरीर में चंद्र नाड़ी से ऊर्जा प्राप्त होने पर मनुष्य तन एवं मन की शांति को महसूस करता है। सूर्य एवं चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी इसे ऊर्जा देती है तथा सुषुम्ना नाड़ी से मनुष्य आध्यात्म को हासिल करता है। मान्यता के अनुसार यदि तिल के तेल के उपयोग से दीपक को जलाया जाए तो वह केवल सूर्य नाड़ी को जागृत करता है, लेकिन घी से जलाया हुआ दीपक शरीर की तीनों प्रमुख नाड़ियों को जागृत करता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि दीपक जलाने के लिए घी का उपयोग करने के पीछे केवल शास्त्र ही नहीं, विज्ञान भी जोर देता है। शास्त्र विज्ञान में अहम माने जाने वाले वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार घी से प्रज्वलित किया हुआ दीपक अनेक फायदों से पूरित होता है। ज्योतिषी के अनुसार दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक व दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। कुंडली दोष के उपाय जन्म कुंडली के अनुसार दोषों को दूर करने के लिए अनेक उपायों में से एक होता है घी का दीपक। घी द्वारा जलाया हुआ दीपक ऐसी भी मान्यता है कि घर में घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं, क्योंकि यह घर से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता ऊर्जा लाने में सहयोग करता है। प्रदूषण को भी कम करता है। कहते हैं कि गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। यह घी जब दीपक की सहायता से अग्नि में संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र बना देता है। इसके जरिए प्रदूषण दूर होता है। इसी तरह के गुण तिल के तेल में भी पाए जाते हैं। यह भी ऑक्सीजन की वृद्धि करता है। माना जाता है दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे उस घर का कोई व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, उसे भी इस ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। आपको बता रहे हैं कि दीपक को जलाने के का विभिन्न प्रकार तरीके, जिसमें आपके इष्ट देव खुश होंगे और घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास भी होगा। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बरसे तो उसके लिए आपको 7 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाएं। देवी के हमेशा तिल के तेल ही दीपक जलाना चाहिए। साथ में गाय के घी का भी जलाना चाहिए। दाएं तरफ घी और बाएं तरफ तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। यदि आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो उसे बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं। आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको नियमित रूप से शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रु व विरोधियों के दमन हेतु भैरव जी के सामने तिल का तेल
का दीपक जलाने से लाभ होता है। शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित लोग शनि मंदिर में शनि स्त्रोत का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। पति की आयु व आरोग्यता के लिए महुए के तिल का दीपक जलाने से अल्प योग भी नष्ट हो जाता है। शिक्षा में सफलता पाने के लिए सरस्वती जी की आराधना करें और 2 मुखी घी वाला दीपक जलाने से अनुकूल परिणाम आते हैं। माँ दुर्गा या काली जी को प्रसन्न के लिए 1 मुखी दीपक गाय के घी में और 1 मुखी तिल के तेल का जलाना चाहिए। भोले बाबा की कृपा बरसती रहे, इसके लिए 8 या 12 मुखी तिल का तेल दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों वाला गाय के घी का दीपक जलाना लाभप्रद होता है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल 8 बत्तियों वाला दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी रहता है। पूजा की थाली या आरती के समय एक साथ कई प्रकार के दीपक जलाए जा सकते हैं। संकल्प को लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रधान। अग्नि पुराण, ब्रह्मावर्तक पुराण, देवी पुराण, उपनिषदों तथा वेदों में गाय के घी तथा तिल के तेल से ही दीपक जलाने का विधान है। अन्य किसी भी प्रकार के तेल से दीपक जलाना निषेध माना गया है। इस चैनल को आगे शेयर करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे सभी कीमती जानकारी आपको मिलती रहे।